नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्यमयी काली दुनिया पर। मेरा नाम है आशु और आज की इस कहानी में आपको मिलने वाला है डर, रहस्य और एक ऐसा अनुभव जिसके बाद शायद आप रात को अकेले कभी साधना करने की सोच भी नहीं पाएंगे। क्योंकि आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अप्सरा साधना की खौफनाक कहानी। कहते हैं जिसने भी इस साधना को किया वो कभी जिंदा नहीं बचा, क्योंकि स्वर्ग की अप्सरा को अगर कोई इंसान पृथ्वी पर बांध ले तो उसका पहला स्पर्श इंसान की रूह को जला देता है। और फिर उस रात पूरे गांव ने सिर्फ दो आवाजें सुनी, एक औरत की रहस्यमयी हंसी और एक आदमी की दर्दनाक चीख। उस वक्त रात का तीसरा पहर था। गांव के चारों ओर सन्नाटा पसरा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आती और फिर सब कुछ शांत हो जाता। लेकिन गांव के बाहर श्मशान के पास एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। गांव वाले दिन में भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करते थे। उनका मानना था कि उस पेड़ पर कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि एक श्रापित अप्सरा का वास है। बुजुर्गों की बातें सुनकर बच्चे सहम जाते थे और जवान लोग मजाक उड़ाते हुए भी वहां रात में नहीं जाते थे। वजह थी एक पुरानी कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। कहते हैं सैकड़ों साल पहले उसी पेड़ के नीचे एक तांत्रिक ने अप्सरा साधना की थी। वह तांत्रिक अपने घमंड में चूर था। गांव वालों से उसने कहा था देवता कि अप्सराएं सिर्फ स्वर्ग में नहीं रहेंगी, मैं उन्हें पृथ्वी पर बुलाऊंगा और वो मेरी दासी बनकर रहेंगी। लोग डर गए, लेकिन तांत्रिक की इच्छा अडिग थी। उसने 40 दिन और 40 रातें लगातार साधना की। गांव के लोग अक्सर रात को मंत्रोच्चारण की आवाज सुनते। कभी पेड़ से रोशनी निकलती, कभी तेज हवा चलती और कभी अचानक धूप या चमेली की महक पूरे गांव में फैल जाती। फिर आई वो रात जब उसकी साधना पूरी होने वाली थी। आकाश में चांद पूरा और गोल था। अचानक बादल हटे और चांदनी सीधी पीपल के पेड़ पर गिरी। लोग कहते हैं पेड़ कांपने लगा, जैसे उसकी जड़ों के नीचे से कोई अदृश्य शक्ति निकल रही हो। और तभी धुंध से एक आकृति उतरी, रेशमी वस्त्रों में लिपटी, गहनों की खनक से गूंजती और चेहरे पर ऐसी आभा कि देखने वाला पागल हो जाए। वो अप्सरा थी। लोग कहते हैं कि उसकी आंखों में नशा था, लेकिन उसी के भीतर एक अंधेरा भी छिपा था। तांत्रिक ने अपनी साधना सफल मानकर हंसी भरी, लेकिन अगले ही दिन उसकी जली हुई लाश उसी पेड़ के नीचे मिली और चारों ओर हवा में चमेली और रजनीगंधा की इतनी तेज महक फैली हुई थी कि लोग नाक दबाकर भागे। तब से गांव वाले कहते हैं जो भी उस पेड़ के नीचे साधना करेगा उसे वही अप्सरा नजर आएगी, लेकिन साथ ही वो उसका जीवन भी ले लेगी। इसी गांव में एक युवक रहता था। नाम था राजीव। उम्र में लगभग 28 साल का, देखने में साधारण, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक भूख दिखाई देती थी, शक्ति, वैभव और वो सब कुछ पाने की भूख जो आम इंसानों के लिए असंभव होता है। राजीव बचपन से ही तांत्रिक विद्या में रुचि रखता था। उसके दादा थोड़ा बहुत मंत्र जानते थे और उन्होंने ही उसे साधना की शुरुआती बातें सिखाई थीं। उसके पिता भी कुछ जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी उस राह पर कदम नहीं रखा। राजीव अलग था। उसे लगता था कि उसकी किस्मत बड़ी है और वह दुनिया से अलग पहचान बनाना चाहता है। जब उसने गांव के लोगों से अप्सरा साधना की कहानी सुनी तो उसकी रगों में जैसे आग दौड़ गई। उसके भीतर ये निश्चय पक्का हो गया कि वो वही साधना करेगा जिसे करने से सब डरते हैं। गांव वाले कहते थे, ए पागल मत बन राजीव। जो भी इस साधना में उतरा वो वापस नहीं आया। लेकिन राजीव हंसकर टाल देता, अगर किसी ने कोशिश करके मर भी गया तो क्या हुआ, मैं कोशिश करूंगा और जीतूंगा, तब लोग मेरा नाम युगों तक याद रखेंगे। धीरे धीरे उसने तैयारी शुरू की। पीपल के पेड़ के नीचे जाने के लिए साहस जुटाना आसान नहीं था, लेकिन राजीव के अंदर डर से ज्यादा लालच था। उसने अपने कमरे में चौकी बनाई, मंत्र लिखे और कई रातों तक अभ्यास किया। आखिरकार वो रात आई जब उसने साधना करने का फैसला किया।
आधी रात जब पूरा गांव सो चुका था, चांद आकाश में पूरा था और हवा अजीब तरह से ठंडी, राजीव अपने हाथ में लाल कपड़े में लिपटा आसन और कुछ पूजा का सामान लेकर चुपके से घर से निकला। गांव की गलियां सुनसान थीं। कुत्तों ने भौंकने की कोशिश की, लेकिन राजीव की आंखों में जो दृढ़ता थी उससे शायद जानवर भी पीछे हट गए। धीरे धीरे वो श्मशान की तरफ बढ़ा। रास्ते में उसे अपने ही कदमों की आहट डराने लगी, लेकिन उसने खुद से कहा, डर मत, आज तेरी किस्मत बदलने वाली है। जब वो पीपल के पेड़ तक पहुंचा तो अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ की डालियां अजीब तरह से हिलने लगीं, जैसे किसी ने उन्हें झकझोर दिया हो। पत्तों की सरसराहट में उसे ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे हंस रहा हो। राजीव ने चौकी बिछाई, दीपक जलाया और लाल चंदन से माला बनाकर सामने रखी। फिर उसने आंखें बंद की और वही मंत्र जपना शुरू किया। ओम ह्रीं क्लीं अप्सराय नमः। हर बार मंत्र के उच्चारण के साथ वातावरण और भारी होता जा रहा था। हवा और ठंडी हो गई। दीपक की लौ कांपने लगी। दूर कहीं से पायल की बहुत धीमी आवाज आई। राजीव का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसकी आवाज और गहरी हो गई। उसने मंत्र और तेज जपना शुरू कर दिया। अचानक उसके चारों ओर चमेली और रजनीगंधा की खुशबू फैल गई, इतनी तीखी कि उसकी नाक भर गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी साधना असर दिखा रही है। पेड़ की जड़ से धुंध निकलने लगी। धुंध धीरे धीरे गाढ़ी होती गई और फिर उस धुंध से एक आकृति उतरने लगी। राजीव ने आंखें खोली। उसका गला सूख गया। सामने जो खड़ी थी वो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। सफेद रेशमी वस्त्रों में लिपटी, गहनों की खनक से सजी और उसके चेहरे से चांद जैसी आभा निकल रही थी। वो अप्सरा थी। राजीव की सांस अटक गई। उसने कभी इतना सुंदर रूप नहीं देखा था। उसका मन उसे झुकने को कह रहा था, लेकिन उसके भीतर का तांत्रिक जीत गया। उसने धीरे से कहा, आखिरकार तू आ ही गई। अप्सरा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इतनी मोहक थी कि राजीव पल भर को सब कुछ भूल गया, लेकिन अगले ही क्षण उसकी मुस्कान बदल गई। उसकी आंखें गहरी और अंधेरी हो गईं। हवा और ठंडी पड़ गई। पायल की खनक अचानक भारी सी गूंजने लगी और फिर उसने कहा, इस साधक, तूने मुझे बांधा है, अब तू मेरा है। राजीव कांप गया। उसने सोचा था कि अप्सरा उसकी दासी बनेगी, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने राजीव की रूह तक हिला दी। राजीव की सांसें तेज हो रही थीं। उसकी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी लहर दौड़ गई थी। सामने खड़ी वो अप्सरा जिसकी कल्पना उसने अपने सपनों में की थी, अब हकीकत में थी। लेकिन उसकी आंखों की चमक इतनी गहरी और खतरनाक थी कि राजीव के भीतर का हर डर जिंदा हो गया। वो औरत नहीं, वो दिव्य आकृति धीरे धीरे उसके पास बढ़ी। उसकी पायल की हर खनक जैसे सीधे राजीव की धड़कनों से टकरा रही थी। राजीव ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम मेरे मंत्र से बंधी हो, अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अप्सरा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में मोहकता तो थी, लेकिन उसके पीछे एक ऐसा रहस्य भी था जिसे राजीव समझ नहीं पा रहा था। उसने अपनी लंबी उंगलियां बढ़ाईं और राजीव के चेहरे को हल्के से छुआ। राजीव को लगा जैसे उसकी त्वचा जलने लगी हो। उसने झटके से पीछे हटकर कहा, ये क्या तुम तो? अप्सरा ने गहरी आवाज में कहा, साधक, तुमने मुझे बुलाया है, लेकिन मैं किसी की दासी नहीं। मैं किसी की इच्छा पूरी करने नहीं आती, मैं आती हूँ लेने के लिए, आत्मा लेने के लिए। राजीव का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके मन में डर और लालच दोनों लड़ रहे थे। डर कहता था भाग जाओ, लेकिन लालच कहता था रुक जाओ, हो सकता है ये शक्ति सच में तुम्हें सब कुछ दे। उसने कांपते हुए कहा, नहीं, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैंने 40 दिन तैयारी की है, मैंने हर मंत्र सही बोला है, तुम मेरी हो। अप्सरा की हंसी गूंज उठी। वो हंसी ऐसी थी जैसे किसी श्मशान में चिता की आग अचानक फट पड़ी हो। साधक, हर बार इंसान यही सोचता है, पर सच ये है कि जिसने भी मुझे बुलाया है उसकी कहानी यहीं खत्म हो गई। क्या तुम भी वही बनना चाहते हो?
राजीव ने एक पल सोचा, फिर अपने आसन पर और मजबूती से बैठा। उसने जोर से मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन जिद से भरी हुई थी। ओम ह्रीं क्ली अप्सराय नमः, ओम ह्रीं क्ली। जैसे जैसे उसकी आवाज ऊंची होती गई, वैसे वैसे वातावरण और भारी होता गया। पेड़ की डालियां तेजी से हिलने लगी, धुंध और गाढ़ी हो गई। चारों तरफ हवा में चमेली और रजनीगंधा की गंध इतनी बढ़ गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। अप्सरा का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी सुंदरता में एक भयावहता घुल गई। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमकने लगी। उसने अपने लंबे बाल खोले और वो बाल हवा में ऐसे लहराए जैसे काले सांप हों। राजीव को लगा कि अब उसकी हड्डियां भी कांपने लगी हैं, लेकिन उसने मंत्र नहीं छोड़ा। उसके माथे पर पसीना बह रहा था, गले से आवाज फट रही थी, पर उसके भीतर का घमंड उसे पीछे नहीं हटने दे रहा था। तभी अचानक अप्सरा ने अपना हाथ उठाया और उसके चारों ओर की हवा ठहर गई। दीपक की लौ एकदम बुझ गई। अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में अप्सरा की आंखें लाल दो अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसने कहा, बस बहुत हो गया साधक, अब तूने अपनी किस्मत मेरे हाथों लिख दी है। राजीव ने कांपते हुए माला उठाई और जोर से मंत्र बोलने लगा, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और माला उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। अप्सरा उसके बिल्कुल पास आ गई। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं लग रहा था। उसकी मुस्कान में दांत चमक रहे थे, जैसे किसी जंगली जानवर के हों। उसने धीरे से राजीव के कान में फुसफुसाया, तूने मुझे बांधने की कोशिश की थी ना, अब मैं तुझे अपने साथ बांध लूंगी हमेशा के लिए। राजीव चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके गले पर अदृश्य हाथ रख दिया हो। उसकी सांसें टूट रही थीं। अचानक पेड़ की डालियों से दर्जनों कौवे उड़कर निकले और अंधेरे में चिल्लाने लगे। उनकी कर्कश आवाज पूरे श्मशान में गूंज उठी। राजीव की आंखें बाहर निकल आईं। उसने पूरी ताकत से मंत्र बोलने की कोशिश की, ओम ह्रीं क्ली, लेकिन तभी अप्सरा ने अपने लंबे नाखून उसकी छाती पर रखे और हल्का सा दबाव डाला। राजीव को ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी छाती में आग लग गई हो। उसकी चीख अंधेरे में गूंज उठी। वो दर्द असहनीय था, लेकिन उसी दर्द में राजीव को लगा कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है, जैसे उसकी आत्मा खींची जा रही हो धीरे धीरे टुकड़ों में। उसकी आंखें धुंधलाने लगीं। उसने आखिरी बार अप्सरा की आंखों में देखा। उसमें न सिर्फ खूनखराबा था, बल्कि एक अजीब सा आकर्षण भी। अप्सरा ने कहा, यही है अप्सरा साधना का सच। साधक, तूने मुझे बुलाया था, अब मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी, न स्वर्ग न नरक, बल्कि एक ऐसी जगह जहां सिर्फ अंधेरा है। राजीव की सांसें टूटने लगीं। उसकी आंखें पलटने लगीं और तभी अचानक राजीव की सांसें टूट रही थीं। उसकी आंखें पलट रही थीं। उसे लगा जैसे सचमुच उसकी आत्मा शरीर से खींचकर बाहर निकल रही है। चारों ओर धुंध गहराती जा रही थी, लेकिन तभी अचानक कुछ हुआ। पीपल के पेड़ की एक भारी डाल अचानक टूटकर जमीन पर गिरी। आवाज इतनी जोरदार थी कि राजीव का ध्यान भंग हो गया और अप्सरा का हाथ उसकी छाती से हट गया। राजीव ने पूरे जोर से हवा खींची और हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लगा दिल अभी फट जाएगा। अप्सरा उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और हैरानी दोनों थे। तू बच कैसे गया? उसने गहरी आवाज में कहा। राजीव कांपते हुए उठा और लड़खड़ाती आवाज में बोला, मैं अभी जिंदा हूँ। इसका मतलब है कि साधना पूरी नहीं हुई, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। अप्सरा की हंसी फिर गूंज उठी। पागल साधक, तू अभी भी सोच रहा है कि ये खेल है। ये साधना है और इसका अंजाम हमेशा मौत है। राजीव पीछे हटते हुए बोला, नहीं, मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। अगर तुझे पाना इतना आसान होता तो वो तांत्रिक भी जिंदा रहता, लेकिन मैं अलग हूँ। मैं तुझे जीत कर रहूंगा। अप्सरा की आंखें
चमक उठी। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और पेड़ की छाया में खड़ी हो गई। ठीक है साधक, अगर तू इतना ही चाहता है तो मैं तुझे एक मौका दूंगी, लेकिन याद रखना, ये मौका तुझे जीवन की कीमत पर मिलेगा। राजीव चौंक गया। मौका? किस चीज का मौका? अप्सरा बोली, अगली अमावस्या की रात अगर तू इस साधना को फिर से पूरा कर पाया तो मैं तेरे बंधन में रहूंगी, लेकिन अगर तेरी जरा सी भी चूक हुई तो इस बार तेरी आत्मा को मैं हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगी। इतना कहकर वो अचानक धुंध में विलीन हो गई। पायल की खनक धीरे धीरे दूर चली गई। राजीव अकेला रह गया। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसके दिल में अजीब सा नशा था। ये मौका, यही मेरी जीत का रास्ता है। वो किसी तरह अपने सामान समेटकर घर लौटा। घर पहुंचते ही उसकी मां ने देखा कि राजीव का चेहरा पीला पड़ चुका है। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे कई रातों से उसने नींद नहीं ली हो। क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है? राजीव ने बस इतना कहा। कुछ नहीं माँ, बस थक गया हूँ। लेकिन उसके कमरे में पहुंचते ही उसने दीवार पर जलता हुआ दीपक रखा और वही मंत्र दोहराने लगा। उसका शरीर कांप रहा था, पर उसकी आंखों में पागलपन था। उसने खुद से कहा, बस एक अमावस्या और तब मैं उसे पूरी तरह बांध लूंगा। अगले कुछ दिन राजीव गांव वालों की नजरों से बचता रहा। लोग कहते, राजीव का हाल ठीक नहीं लग रहा। उसकी आंखें डरावनी हो गई हैं, जैसे वो किसी और दुनिया में खो गया है। गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी, अगर वो सच में अप्सरा साधना में पड़ गया है तो उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचा। ये खेल नहीं है। अप्सरा सिर्फ लेने आती है, देने नहीं। लेकिन राजीव को अब किसी की परवाह नहीं थी। वो रोज रात को कमरे में बंद होकर मंत्र जप करता। कभी कभी उसकी मां दरवाजे पर खड़ी होकर सुनती तो उसे लगता जैसे अंदर से किसी औरत की हंसी आ रही हो। दिन बीतते गए और आखिरकार वो रात आ गई, अमावस्या की रात। आसमान काला था, एक भी तारा नहीं दिख रहा था। चारों ओर ऐसी खामोशी थी कि दिल की धड़कन भी डराने लगे। राजीव ने लाल कपड़े में आसन बांधा, पूजा का सामान लिया और अकेला निकल पड़ा। गांव की गलियां सुनसान थीं। दरवाजों के पीछे से लोग झांक रहे थे। उन्हें पता था कि वो फिर उसी पीपल के पेड़ की तरफ जा रहा है। किसी ने धीरे से कहा, ये लड़का अब वापस नहीं आएगा। श्मशान घाट पहुंचते ही राजीव ने आसन बिछाया। उसने दीपक जलाया और आंखें बंद करके मंत्र शुरू कर दिया। ओम ह्रीं क्लीं अप्सराय नमः। इस बार मंत्र और भारी लग रहा था। हवा और ठंडी हो गई। चारों ओर अंधेरा और घना हो गया। कुछ ही देर में वही खुशबू फैल गई, चमेली और रजनीगंधा की, इतनी तेज कि सांस लेना मुश्किल हो गया। राजीव ने मंत्र और जोर से जपना शुरू किया। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आवाज गूंज रही थी। और तभी धुंध से फिर वही आकृति उतरी। वो अप्सरा थी, लेकिन इस बार उसका रूप और भी भयावह था। उसकी आंखें गहरी लाल थीं और उसके चारों ओर धुंध ऐसे घूम रही थी जैसे वो उसका हिस्सा हो। वो राजीव के सामने खड़ी हुई और बोली, तू साधक, तू लौट आया है क्या? तू सच में अपनी आत्मा की बाजी लगाने को तैयार है? राजीव ने कांपते हुए भी दृढ़ता से कहा, हाँ, इस बार मैं तुझे जीत कर रहूंगा। अप्सरा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में खून जैसा लालपन था। उसने अपने हाथ फैलाए और बोली, तो आजा अपनी मौत की तरफ। राजीव ने आंखें बंद की और मंत्र शुरू किया। ओम ह्रीं क्लीं अप्सराय नमः। चारों ओर हवा चीखने लगी, पेड़ की डालियां कांपने लगी, जमीन हिलने लगी। राजीव का चेहरा लाल हो गया, उसकी नसें फटने लगी, लेकिन उसकी आवाज और ऊंची होती गई। अप्सरा धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगी। उसकी पायल की खनक हर तरफ गूंज रही थी। राजीव को लगा जैसे उसकी आत्मा सच में शरीर से बाहर खींच रही है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अचानक अप्सरा उसके सामने आकर बोली, अगर तू सच में मुझे बांधना चाहता है तो तेरे खून की आहुति चाहिए। राजीव की आंखें फैल गईं। खून? कितना खून?
अप्सरा मुस्कुराई, तेरे जीवन का आखिरी कतरा। राजीव की सांसें तेज हो गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अप्सरा खून मांगेगी। जीवन का आखिरी कतरा, ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। उसके भीतर डर और लालच का तूफान चल रहा था। डर कह रहा था भाग जा, अभी भी देर नहीं हुई। लेकिन लालच वो कह रहा था यही मौका है। अगर आज हार गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। राजीव ने अपनी माला कसकर पकड़ी और कहा, अगर यही कीमत है तो मैं तैयार हूं। अप्सरा की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने अपनी लंबी उंगलियां हवा में घुमाईं और अचानक जमीन पर एक लाल रंग का चक्र बन गया। वो चक्र ऐसा लग रहा था जैसे खून से बनाया गया हो। इसमें बैठ जा साधक। राजीव कांपते हुए उस चक्र में बैठ गया। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। जैसे ही उसने आसन जमाया, उसे महसूस हुआ कि जमीन उसके शरीर से चिपक रही है, जैसे उसे निगल रही हो। अप्सरा ने धीरे धीरे मंत्रोच्चारण शुरू किया। उसकी आवाज इतनी गहरी और मधुर थी कि राजीव को लगा जैसे उसके कानों में शहद टपक रहा हो, लेकिन उसी के साथ उसका शरीर और भारी होता जा रहा था। राजीव ने भी मंत्र शुरू किया, ओम ह्रीं क्लीं अप्सराय नमः। इस बार मंत्र उसकी आत्मा से निकल रहा था। उसकी आंखें आधी बंद थीं और उसके शरीर से पसीना बह रहा था। अचानक अप्सरा उसके पास आई और बोली, ये अपना हाथ काट साधक, तभी ये बंधन पूरा होगा। राजीव ने कांपते हाथ से अपनी कमर से छुरा निकाला। उसने अपनी हथेली पर गहरा वार किया। खून की धार बहने लगी। अप्सरा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस खून को अपनी हथेली में ले लिया। उसने अपनी जीभ से खून को चाटा और उसकी आंखें और भी लाल हो गईं। अब शुरू हुआ असली खेल, उसने कहा। राजीव की सांसें टूटने लगीं जैसे ही उसका खून चक्र में गिरा। चारों ओर आग जैसी लाल रोशनी फैल गई। हवा तेज चीखने लगी। पेड़ की डालियां टूटने लगी। राजीव ने महसूस किया कि उसकी आत्मा शरीर से बाहर खींच रही है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने आंखें बंद की और पूरी ताकत से मंत्र बोला, ओम ह्रीं क्लीं अप्सराय नमः। अप्सरा उसके चारों ओर घूम रही थी। उसकी पायल की आवाज अब इतनी तेज थी कि कान फटने लगे। उसकी हंसी श्मशान में गूंज रही थी। राजीव ने देखा कि धुंध से कई और आकृतियां निकल रही हैं। वो सब औरतों जैसी लग रही थी, लेकिन उनके चेहरे अधूरे थे। आंखों में अंधेरा और हाथों में खून। राजीव कांप गया, ये सब कौन हैं? अप्सरा बोली, ये है वो साधक जिन्होंने मुझे पाने की कोशिश की थी, लेकिन अब ये सब मेरी आत्माएं हैं। राजीव की रूह कांप उठी, लेकिन उसने खुद को संभाला। नहीं, मैं उनमें से एक नहीं बनूंगा, मैं तुझे बांधकर रहूंगा। उसने फिर जोर से मंत्र बोला। उसकी आवाज इतनी ऊंची हो गई कि लगता था पूरा आकाश गूंज रहा है। अप्सरा अचानक चीख उठी। उसकी आंखों से आग निकलने लगी। उसने अपने लंबे बाल हवा में घुमाए और बाल सांपों की तरह लहराने लगे। उसने चिल्लाकर कहा, इस साधक, तू मुझे बांध नहीं सकता। राजीव ने माला उठाई और पूरे जोर से मंत्र बोलते हुए उसे अप्सरा की तरफ फेंक दिया। माला उसके गले में जा गिरी। जैसे ही माला पड़ी, अप्सरा की चीख गूंज उठी। उसकी पूरी देह कांपने लगी। धुंध और भी गाढ़ी हो गई। बाकी आत्माएं चिल्लाकर गायब हो गईं। राजीव ने महसूस किया कि उसकी आत्मा अब वापस शरीर में लौट रही है। उसका सीना धड़क रहा था, लेकिन उसमें अब एक अजीब शक्ति भर रही थी। अप्सरा उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन साथ ही एक मजबूरी भी। इस साधक, तूने मुझे बांध लिया है, लेकिन याद रख, अप्सरा कभी किसी की दासी नहीं बनती। ये बंधन तुझे शक्ति देगा, लेकिन साथ ही तुझे श्राप भी देगा। राजीव हांफते हुए बोला, मुझे श्राप नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शक्ति चाहिए। अब तू मेरी है। अप्सरा ने ठंडी हंसी हंसी, ठीक है साधक, जो चाहता है वो मिलेगा, लेकिन याद रख, इस शक्ति की कीमत तू अपनी आने वाली पीढ़ियों से चुकाएगा। तेरे खून का हर कतरा अब मुझसे बंधा है।
इतना कहकर अप्सरा अचानक गायब हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। राजीव अकेला रह गया। उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब चमक थी। वो हंसने लगा। मैंने कर दिखाया, मैंने उसे बांध लिया। उसकी हंसी श्मशान में गूंज रही थी। लेकिन उसी वक्त पेड़ की डालियों से एक औरत की धीमी आवाज आई, साधक, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। राजीव का चेहरा सख्त हो गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो वापस अपने गांव की तरफ लौटा। लोग उसे देखकर सहम गए। उसकी आंखों में अब इंसानियत नहीं, कुछ और ही चमक थी। राजीव अपने कमरे में बंद हो गया। उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी होकर कह रही थी, बेटा दरवाजा खोल, क्या कर रहा है? लेकिन अंदर से सिर्फ एक आवाज आई, अप्सरा की हंसी। रात बीत चुकी थी। सूरज की पहली किरणें गांव की कच्ची गलियों पर पड़ी, लेकिन राजीव के घर के दरवाजे पर अजीब सा सन्नाटा था। उसकी माँ पूरी रात दरवाजा खटखटाती रही थी, पर अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। सुबह जब दरवाजा धीरे से खुला तो राजीव बाहर आया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें लाल और होंठ सूखे हुए, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। गांव वालों ने उसे देखा और पीछे हट गए। किसी ने धीरे से कहा, ये वही नजरिया है जो उस तांत्रिक की आंखों में था जब उसने अप्सरा को बुलाया था। राजीव ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वो सीधा मंदिर की तरफ चला गया। मंदिर के सामने खड़े होकर उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसके होठों से धीरे धीरे एक मंत्र फिसल रहा था, लेकिन वो कोई सामान्य मंत्र नहीं था। मंदिर का पुजारी डरते हुए बाहर आया। राजीव, बेटा तू ये क्या कर रहा है? राजीव ने आंखें खोली। उसकी आंखों में अब इंसानी गर्मी नहीं, बल्कि ठंडी चमक थी। उसने धीरे से कहा, मैं अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, मैंने उसे बांध लिया है। अब मेरे पास वो शक्ति है जो देवताओं को भी हिला सकती है। पुजारी कांप गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, पागल मत बन, अप्सरा साधना किसी के लिए वरदान नहीं, वो श्राप है। जिसने भी ये किया उसका अंत बुरा हुआ है। राजीव ठहाका मारकर हंसने लगा। तू क्या जाने पुजारी, जब तक कोशिश नहीं करेगा तब तक सच्चाई नहीं जान पाएगा। मैंने उसे देखा है, मैंने उसका स्पर्श महसूस किया है और अब वो मेरी है। उसकी हंसी सुनकर मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी। पुजारी सहमकर मंदिर के अंदर भाग गया। उधर राजीव के घर में उसकी माँ अकेली बैठी रो रही थी। रात को जब वो दरवाजे के बाहर खड़ी थी, तब उसे साफ सुनाई दिया था कि अंदर से किसी औरत की हंसी आ रही थी, और वो हंसी इंसानी नहीं थी। वो सोच रही थी, ये मेरा बेटा नहीं रहा, कुछ और बन गया है। दिन बीतते गए, राजीव बदलने लगा। वो अब गांव वालों से कम ही बात करता। रात को उसका कमरा बंद रहता और अंदर से मंत्रोच्चारण की आवाजें आती। कभी कभी खनकती हुई पायल की आवाज भी गूंजती। गांव वाले और डर गए। वो कहते, राजीव ने अप्सरा को सचमुच बांध लिया है, अब उसका नतीजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। कुछ लोग गांव छोड़कर भागने लगे। एक रात जब चांद आधा था, राजीव अपने कमरे में बैठा था। दीपक जल रहे थे और चारों तरफ लाल रोशनी फैल रही थी। अचानक कमरे में धुंध छा गई और उसी धुंध से अप्सरा प्रकट हुई। उसकी मुस्कान पहले जैसी थी, सुंदर लेकिन डरावनी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसकी पायल की खनक कमरे में गूंज रही थी। राजीव ने मुस्कुराकर कहा, तू आ गई। अप्सरा ने धीरे से कहा, साधक तूने मुझे बांधा है, लेकिन तू नहीं जानता कि ये बंधन कितना भारी है। हर रात तेरे जीवन से एक कतरा खून मैं लेती हूँ और हर दिन तू थोड़ा और मेरी दुनिया का हिस्सा बनता जा रहा है। राजीव ने हंसकर कहा, तो क्या हुआ? अगर मेरी आत्मा की कीमत पर मुझे शक्ति मिलती है तो मैं ये सौदा मंजूर करता हूँ। अप्सरा की मुस्कान और गहरी हो गई। ठीक है तो सुन साधक, अगले 7 दिन में अगर तू इस शक्ति को संभाल नहीं पाया तो तू हमेशा के लिए मेरी दुनिया का हिस्सा बन जाएगा। तेरी आत्मा मेरे संग बांध दी जाएगी
राजीव कुछ पल चुप रहा लेकिन फिर बोला, 7 दिन बहुत हैं, मैं सब संभाल लूंगा। अप्सरा धीरे धीरे धुंध में घुल गई लेकिन उसके जाते ही कमरे की दीवारों से खून की बूंदें टपकने लगी। राजीव ने उस खून को देखा और उसकी आंखों में अजीब चमक आई। उसने अपनी उंगलियों से खून को छुआ और फिर उसे अपनी जीभ पर रख लिया। उसके चेहरे पर पागलपन भरी मुस्कान फैल गई। 7 दिनों का समय, ये शब्द राजीव के मन में गूंजते रहे। हर दिन उसके लिए एक नई परीक्षा बन गया। पहले दिन सुबह ही उसकी माँ ने देखा कि राजीव की हथेलियां लाल थीं, जैसे किसी ने उन्हें जला दिया हो। वो घबराकर बोली, बेटा ये क्या हाल बना लिया है तूने? राजीव मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में अब वो मासूमियत नहीं थी। कुछ नहीं माँ, ये तो साधना का असर है। उसकी माँ कांप गई। उसे यकीन हो गया कि उसका बेटा अब उसकी पकड़ से बाहर जा चुका है। दिन ढलते ही राजीव फिर अपने कमरे में बंद हो गया। कमरे के अंदर से पायल की खनक और औरत की धीमी हंसी गूंजने लगी। गांव के कुछ लोग घर के बाहर खड़े थे। उन्होंने सब सुना और डर के मारे भाग गए। गांव में अफवाह फैल गई, राजीव के कमरे में अप्सरा रहती है। अब वो औरत नहीं, कोई परछाई है जो हर रात खून पीती है। दूसरे दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। गायें अचानक बीमार पड़ गईं, कुएं का पानी लाल हो गया और मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। पुजारी ने लोगों को चेतावनी दी, ये सब अप्सरा साधना का असर है। राजीव ने जिस आग को छेड़ा है वो अब पूरे गांव को जला सकती है। लेकिन राजीव को परवाह नहीं थी। उसके कमरे में वो लगातार साधना करता रहा। हर रात अप्सरा आती, उसकी आत्मा से एक कतरा खून लेती और बदले में उसे ऐसी शक्ति देती जो किसी और के पास नहीं थी। अब राजीव के हाथों से चीजें अपने आप हिलने लगी थी। वो दीवार पर हाथ रखता और दीवार कांपने लगती। वो आंखें बंद करता और दीपक अपने आप जल उठते। गांव वाले और डर गए। तीसरे दिन राजीव के घर से अचानक चीख सुनाई दी। लोग दौड़े और देखा कि उसकी माँ जमीन पर गिरी हुई है। उसकी आंखें खुली थीं और मुंह से बस एक ही शब्द निकल रहा था, पायल पायल। गांव वाले सहम गए। किसी ने कहा, अब ये औरत भी अप्सरा के वश में आ गई है। राजीव बाहर आया। उसका चेहरा ठंडा और आंखों में नशा था। उसने सबको घूरते हुए कहा, ये मेरी साधना है, इसमें कोई दखल देगा तो उसका अंजाम बुरा होगा। लोग बिना कुछ बोले पीछे हट गए। चौथे दिन गांव में एक बच्चा गायब हो गया। उसकी माँ रोती चिल्लाती पूरे गांव में दौड़ती रही। लोगों ने हर जगह ढूंढा लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। रात को कुछ लोगों ने राजीव के घर के पास अजीब सी हंसी सुनी और उन्हें लगा जैसे कमरे के अंदर कोई बच्चा रो रहा हो। किसी ने हिम्मत करके दरवाजे की दरार से झांका। अंदर धुंध फैली हुई थी और उस धुंध में अप्सरा राजीव के सामने खड़ी थी। उसकी गोद में वही बच्चा था। लोग सहमकर पीछे हट गए। किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। सुबह उस बच्चे की लाश गांव के कुएं के पास मिली। उसकी आंखें खुली थीं और उसकी कलाई पर पायल का निशान था। गांव में दहशत फैल गई। 5वें दिन राजीव का शरीर बदलने लगा। उसकी आंखें और गहरी हो गईं। उसकी त्वचा पीली और सूखी नजर आने लगी, लेकिन उसकी आवाज भारी और गूंजदार हो चुकी थी। अप्सरा हर रात आती। वो राजीव के चारों ओर घूमती। उसकी पायल की खनक गूंजती और उसके हाथों से खून की धार बहती। लेकिन राजीव अब दर्द महसूस नहीं करता था। उसकी हंसी और भी खतरनाक हो गई थी। गांव वाले अब घर से निकलना बंद कर चुके थे। हर दरवाजा अंदर से बंद रहता। लोग कहते, अब ये गांव बचने वाला नहीं। अप्सरा ने इस जगह को श्राप दे दिया है। छठे दिन राजीव ने महसूस किया कि उसके सपनों में भी अप्सरा आ रही है। वो उसे अंधेरे में बुलाती, अपने गहनों की खनक सुनाती और कहती, बस एक दिन और साधक, फिर तू पूरी तरह मेरा हो जाएगा। राजीव सपने में उसके पीछे पीछे चलता और हर बार जब वो हाथ बढ़ाकर
उसे पकड़ने की कोशिश करता, वो धुंध में बदल जाती। राजीव उठकर हांफता हुआ जागता, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था। उसकी आंखों में बस एक पागलपन था, अप्सरा को पूरी तरह पाने का पागलपन। 7वां दिन आया। गांव में सन्नाटा था, लोग घरों में दुबके बैठे थे। सभी जानते थे कि आज राजीव का अंत होगा। रात को जब पूरा आकाश अंधेरे में डूबा, राजीव फिर पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। उसके चारों ओर धुंध पहले से भी गहरी थी। उसने मंत्र शुरू किया, ओम ह्रीं क्लीं अप्सराय नमः। अप्सरा प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका रूप इतना भयावह था कि राजीव की भी सांस अटक गई। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं, उसके बाल जमीन तक फैले हुए थे और उसके चारों ओर मृत आत्माएं घूम रही थी। उसने राजीव की ओर देखकर कहा, अब समय पूरा हो गया है साधक, आज तू पूरी तरह मेरा होगा। राजीव हंसा, नहीं, आज तो मेरी होगी। अप्सरा की चीख गूंज उठी। चारों ओर अंधेरा और गाढ़ा हो गया और उसी अंधेरे में राजीव और अप्सरा का आखिरी युद्ध शुरू हुआ। रात का वो पहर था जब आकाश में चांद भी नहीं था, बस अंधेरा था, घना, दम घोंटने वाला अंधेरा। राजीव पीपल के पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठा था। उसके चारों ओर लाल दीपक जल रहे थे और धुंध में अजीब सी चमक थी। ओम ह्रीं क्लीं अप्सराय नमः, उसकी आवाज गूंज रही थी और तभी धुंध फट गई। वो आई, अप्सरा, लेकिन आज उसका रूप किसी स्वर्ग की नारी जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर खूबसूरती थी, लेकिन उसमें लिपटी हुई थी भयावहता। उसकी आंखें दो लाल अंगारे जैसी जल रही थीं। उसके गहनों की खनक अब संगीत नहीं, बल्कि मृत्यु की घंटियां लग रही थीं। उसके चारों ओर मृत आत्माएं तैर रही थीं, जो चीख रही थीं। वो राजीव के पास आई और बोली, साधक, 7 दिन पूरे हो गए, अब तू मेरा है। राजीव हंसा, नहीं, तू मेरी होगी। आज मैं तुझे बांध कर रहूंगा। मैंने तेरी हर परीक्षा पूरी की है, अब तुझे मेरे वश में आना ही होगा। अप्सरा ने आंखें बंद की और उसका स्वर गूंजा, तो फिर ले आखिरी परीक्षा। अचानक चारों ओर आग की लपटें उठी, पेड़ की डालियां कांपने लगीं, आसमान में कौवे चीखने लगे, जमीन हिल रही थी। राजीव ने अपनी माला उठाई और मंत्र और तेज जपने लगा। उसकी आंखें लाल हो रही थीं, नसें फूल रही थीं और शरीर कांप रहा था। अप्सरा चीख उठी, उसकी आवाज से आसमान फटने लगा। उसने अपने लंबे बाल फैलाए और राजीव को लपेट लिया। वो बाल सांपों की तरह उसके शरीर से लिपट गए। राजीव घुटने लगा, लेकिन उसने मंत्र नहीं छोड़ा। ओम ह्रीं क्लीं अप्सराय नमः, ओम ह्रीं क्लीं। अप्सरा चीख रही थी। उसके नाखून राजीव की छाती में धंस गए, खून की धार बहने लगी, लेकिन राजीव की आंखों में अब डर नहीं था, बस पागलपन था। उसने जोर से कहा, मैं तुझे बांध चुका हूं, अब तू मेरी है। अप्सरा कांप उठी, उसकी आत्माएं चारों ओर चीखने लगी, धुंध और गहरी हो गई। और फिर अचानक सन्नाटा। अप्सरा राजीव के सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अब स्थिर था, उसकी आंखों की आग बुझ चुकी थी। उसने धीरे से कहा, हाँ साधक, तूने मुझे बांध लिया है, लेकिन याद रख, अप्सरा कभी किसी की दासी नहीं बनती। मैंने तुझे शक्ति दी है, लेकिन साथ ही तुझे श्राप भी दिया है। अब तू कभी इंसान नहीं रहेगा, तू मेरी परछाई बन जाएगा और तेरी पीढ़ियां भी इस श्राप से नहीं बच पाएंगी। राजीव हांफते हुए मुस्कुराया, मुझे श्राप नहीं चाहिए, मुझे बस शक्ति चाहिए। अब तू मेरी है हमेशा के लिए। अप्सरा की आंखों में गहरी मुस्कान आई। उसने धीरे से कहा, ठीक है साधक, अगर तू यही चाहता है तो ऐसा ही होगा, लेकिन याद रख, जिस दिन तेरा खून का आखिरी कतरा गिरेगा, उसी दिन मैं तुझे ले जाऊंगी। इतना कहकर वो धुंध में घुल गई। चारों ओर अंधेरा छा गया, दीपक बुझ गए। राजीव अकेला बैठा था। उसका शरीर खून से लथपथ था, लेकिन उसकी आंखों में जीत की चमक थी। उसने धीरे से फुसफुसाया, मैं जीत गया। उसकी हंसी श्मशान में गूंज उठी, लेकिन उसी हंसी के बीच अचानक पेड़ की डाल से एक औरत की ठंडी आवाज आई,
साधक खेल अभी बाकी है। राजीव ने चौंक कर ऊपर देखा। पेड़ की डाल पर वही अप्सरा बैठी थी, मुस्कुराती हुई। उसकी आंखें फिर से जल रही थीं। राजीव की हंसी रुक गई, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने पहली बार महसूस किया, शायद ये जीत नहीं बल्कि हार की शुरुआत थी।